नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कौन रोक रहा सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन? आखिर रेल मंत्रालय से क्यों नहीं मिल रही दरभंगा और फारबिसगंज के बीच ट्रेन परिचालन की अनुमति? आखिरकार अररिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रदीप कुमार सिंह क्यों नहीं इस रेलखंड पर अभी तक एक बार भी आवाज उठाए हैं? सवाल काफी ज्यादा है। रेलवे है, जब तक अब रेलवे चलेगी तब तक कुछ न कुछ परिवर्तन का कार्य चलता ही रहेगा, निर्माण का कार्य चलता ही रहेगा। लेकिन ट्रेन की परिचालन को रोक करके निर्माण करना, नवनिर्माण करना, ये शायद सही नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 को ऊंचा किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का निर्माण कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर सफाई का कार्य किया गया है, जहां और भी कई सारी शौचालय या फिर वॉशिंग के लिए एप्रन, पानी की व्यवस्था करने के लिए एप्रन का निर्माण और भी नए भवन, बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों का निर्माण कार्य होना है उस साइड में, पश्चिमी छोर की तरफ। ये रेलवे है, जब तक रेलवे रहेगी अब तब तक कुछ न कुछ नया निर्माण का कार्य चलता ही रहेगा। लेकिन क्या ऐसे में ट्रेन की परिचालन पर बाधाएं उत्पन्न हो सकती है इन निर्माण कार्यों से? सीआरएस 14 साल के बाद हुई। 14 साल के बाद सीआरएस होकर एक बहुत अच्छा दिन निकालकर इस रूट पर ट्रेन परिचालन की एक उम्मीद जगी थी। जिस दिन सीआरएस हुई उस दिन अनुमान लगाया जा रहा था जो जनवरी के अंत में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो रेल मंत्रालय इस रूट पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी नहीं दे रही है, जबकि कोई 5-6 ट्रेन नहीं चलनी है और नई ट्रेन भी नहीं आ रही है। यहाँ पर 2 ट्रेन जो वर्तमान में चल रही है उसी का विस्तार करना है फारबिसगंज तक। तो फिर भी आखिरकार क्यों नहीं ट्रेन चल रही है, इस पर कम से कम यहाँ के लोगों को एक बार आवाज उठाना जरूरी हो गया है। सांसद महोदय तो शायद मरणशील समान हो गए हैं। उनको ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है जो यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत है ट्रेन परिचालन न होने से, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं एक उनके पेज का फेसबुक पोस्ट दिखाता हूं जहां कितना सारा कमेंट किया गया है लोगों के द्वारा। श्रीमान सहरसा फारबिसगंज ट्रेन कब चलेगी, श्रीमान दरभंगा और फारबिसगंज के बीच ट्रेन कब चलेगी, आप इसे पढ़ें। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 8 फरवरी की बात है जब उनके द्वारा कहा गया जो हम थोड़ी देर में लाइव आएंगे। लेकिन इस पर आखिरकार वो सवाल क्यों नहीं मंत्रालय से पूछ रहे हैं? आखिरकार उनके द्वारा मंत्रालय के पास क्यों नहीं इस रूट पर ट्रेन परिचालन को लेकर के अभी भी बाधाएं उत्पन्न रही है, इस पर सवाल उठाई जा रही है? ये सोचने वाली बात है। क्या अररिया के सांसद ही रोक रहे हैं सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन, या वो नहीं चाहते हैं जो इस रूट पर ट्रेन की परिचालन हो, या फिर मंत्रालय रोक रही है इस रूट पर ट्रेन की परिचालन? जानकारी के अनुसार 2 ट्रेनें चलनी थी, दरभंगा से 1 ट्रेनें और सहरसा से 1 ट्रेनें। सहरसा से ऑलरेडी वो ट्रेन ललित ग्राम तक आ रही है, दरभंगा से वो ट्रेन ऑलरेडी झंझारपुर तक आ रही है, उसका ही विस्तार करना था फारबिसगंज तक। आखिर इसके एक्सटेंशन में रेल मंत्रालय का क्यों नहीं परमिशन मिल रहा है? आखिर कोई तो वजह होगी जिसके कारण से अब तक इस रूट पर 1 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रेनों की परिचालन के लिए हरी झंडी नहीं मिल रही है। एनएफआर के अंतर्गत वर्तमान में फारबिसगंज जंक्शन पर कुछ शेड्यूल का टाइमिंग का जो है वो समस्या चल रहा है, जिसे रेल मंत्रालय चाहे तो आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता है। लेकिन इस प्रकार से ट्रेन परिचालन रोकना कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोगों को कष्ट देने समान है। इस क्षेत्र के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है रेलवे और ये सांसद और विधायक की मंडली मिलकर के। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड और दरभंगा फारबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन होने से न सिर्फ यहाँ यात्री सफ़र करते
बल्कि एक लंबे अरसों से 2 भागों में विभक्त रेलखंड एक हो जाती। संपूर्ण मिथिला का जो ये टूटा हुआ भूभाग है वो एक हो जाता। 89 वर्षों के बाद दरभंगा से फॉरबिसगंज ट्रेन पहुंचती। 14 वर्षों के बाद सहरसा से फॉरबिसगंज ट्रेन पहुंचती। इतने लंबे समय से इस रूट पर ट्रेन की परिचालन बाधित है और हमारे सांसद महोदय हैं जिनकी हैसियत ही नहीं जो एक ट्रेन की परिचालन की वो मांग संसद में उठा सके या एक ट्रेन की परिचालन के लिए वो आवाज़ उठा सके। फॉरबिसगंज जंक्शन पर जो वीडियो अभी आप देखे हैं, ये निर्माण का कार्य चल रहा है, ये चलती रहेगी। ये अब जब तक ट्रेन है, यहाँ ट्रैक बिछी है, जब तक ट्रेनें आएगी तब तक ये चलता ही रहेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 को ऊंचा किया जा रहा है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ढलाई निर्माण कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गिट्टियाँ गिराई जा रही है जिस पर नए ट्रैक लगाने हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6 जो जुड़े रहे हैं आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।